इस क्वेश्चन में 4 पार्टिकल्स हैं जिनका सबका मास बराबर है m है और ये मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल में मूव कर रहे हैं जिसकी रेडियस r है। और कैसे मूव कर रहे हैं? ये अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, तो हमको बताना है कि इनकी स्पीड क्या होगी। सब पार्टिकल्स की एक पर्टिकुलर सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये वो है v। ठीक है, तो ये हमको v स्पीड जो है इन चारों पार्टिकल्स की बतानी है। और क्यों मूव कर रही हैं? एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, अब मान लीजिए हम कंसिडर करते हैं इस पार्टिकल को। ठीक है, इस पार्टिकल पे जो है इस पार्टिकल के द्वारा एक म्यूचुअल फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, माना कि वो F1 है। इस पार्टिकल पे इस m पार्टिकल के कारण भी एक फोर्स लग रहा होगा, माना कि वो F2 है। अब इस पार्टिकल पे इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, माना कि वो F3 है। ठीक है, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि F1 कितना है, F2 कितना है और F3 कितना है। F1 और F2 तो बराबर हैं, है ना, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड बराबर, सेम डिस्टेंस पे हैं दोनों। लेकिन F3 का मैग्नीट्यूड अलग होगा क्योंकि ये इसकी डिस्टेंस जो है वो 2r है। और F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? gm का स्क्वायर, है ना, gmm है ना, दोनों का मास m है, तो gm स्क्वायर अपॉन √2r का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्यों √2r? क्योंकि ये जो है ये r है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? √2r। तो F1 इज इक्वल टू gm स्क्वायर अपॉन √2 का r होल स्क्वायर, तो √2r का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया? gm स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से F2 बिल्कुल सेम है क्योंकि वो डिस्टेंस भी √2r ही है। लेकिन F3 जो है दैट इज इक्वल टू gm स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2r। ओके, तो ये हो जाएगा gm स्क्वायर अपॉन 4r का स्क्वायर। अंडरस्टूड? तीनों फोर्स की आपने वैल्यू निकाल ली। अब रिजल्टेंट फोर्स इसका, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना F1 और F2, तो परपेंडिकुलर होने के कारण जो इनका रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल इसको बीच में से इस तरह से इसी डायरेक्शन में होगा, जिसमें F3 है ना उसी में रिजल्टेंट होगा F1 और F2 का। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसकी वैल्यू निकल के आती है √2F1, है ना, जब आप इसको सॉल्व करते हो ना इसमें पुट करके, तो √2 gm स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर, क्योंकि F1 की वैल्यू इतनी ही है। अब ये जो नेट फोर्स है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये नेट फोर्स कितना होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, F1 और F2 का रिजल्टेंट और F3। ठीक है, तो हम इसको प्लस कर देते हैं। F प्लस F3 इज इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। तो जब आपने इनको प्लस करके इसके इक्वलेंट किया सेंटीमीटर फोर्स के, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इनको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम कॉमन ले सकें। 4r आ जाएगा ना यहाँ पे, तो आपने जब इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से आ गया 2 इंटू √2 gm अपॉन 4r प्लस gm अपॉन 4r, क्योंकि बाकी सब जो है वो कट गए, m से m कट गया, r से r कट गया, तो ये बचा आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू। अब v स्क्वायर इजकल टू gm अपॉन 4r कॉमन आ गया, 2√2 प्लस 1 इजकल टू v स्क्वायर। तो v कितना हो जाएगा? रूट में ले लो इसको। अब इसमें से हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं, 1/4 को हम बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 बाहर आ गया और अंदर बच गया gm अपॉन r 2√2 प्लस 1। ये v की वैल्यू है। तो इसका मतलब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ये है ए ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन।